साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। तो चलिए देर न करते प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, अर्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, अर्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कावेरी नदी को। कावेरी नदी को ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कावेरी नदी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रेगू मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? जी हाँ, रेगू मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? तो ये कही जाती है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी ऑप्शन सी आपका होगा काली मिट्टी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रश्न नंबर अगला है आपका, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? जी हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका चंपारण। ऑप्शन नंबर डी है आपका चंपारण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जी हाँ, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी है आपका भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका झींगा पालन। ऑप्शन नंबर बी है आपका झींगा पालन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बाल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे मनाया जाता है आपका बाल दिवस। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1690 ईस्वी में। 1690 ईस्वी में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, काला पर्वत कहाँ स्थित है? जी हाँ, काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका भूटान। काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका भूटान में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? जी हाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका यमुना। ऑप्शन नंबर ए है आपका यमुना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है? जी हाँ, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सुमेरियन। ऑप्शन नंबर सी है आपका सुमेरियन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये करने वाले थे आपका यूनानियों ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर अगला है आपका, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1909 अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका,
कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 22वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? जी हाँ, प्रश्न है आपका सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 3 जनवरी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी है आपका 4 जुलाई। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? जी हाँ, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका मोहन बागान। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? जी हाँ, रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैनरहीन रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों को किस भाषा में लिखा था? जी हाँ, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों को किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था आपका ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लाइकोपीन। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका अकबर का राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी? जी हाँ, अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका विकसित देश। ऑप्शन नंबर सी है आपका विकसित देश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? जी हाँ, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका पिंगली वेंकैया। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।